उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 20 डिग्रियां थी। यही नहीं, उन्होंने 42 यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं पास की, जिनमें से ज्यादातर में उन्हें सफलता मिली। इतना ही नहीं, वे डॉक्टर, वकील, IAS, विधायक, मंत्री, कुलपति और मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। बेहद कम उम्र में इतनी उपलब्धियां पाने वाले शख्स कोई और नहीं, डॉक्टर श्रीकांत चिचकर थे। इनका नाम भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आज उनकी पुण्यतिथि है। नमस्कार, आज की तारीख है 2 जून। डॉक्टर श्रीकांत चिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ। साल 1973 से 1990 के बीच डॉक्टर श्रीकांत ने 42 विश्वविद्यालयों की परीक्षा दी। इनमें से 20 में उन्हें सफलता हासिल हुई। ज्यादातर परीक्षाओं में वे फर्स्ट डिवीजन पास हुए, जबकि कई में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। उन्होंने अपनी पहली डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS और MD में ली। इसके बाद चिचकर ने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने BA LLB, LLM यानी कि इंटरनेशनल लॉ, MBA बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत लिटरेचर में PhD की। इसके अलावा उनके नाम 19 मास्टर डिग्रियां भी थी, जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाज शास्त्र, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी लिटरेचर, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, एशियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, फिलोसफी आदि शामिल हैं। उनके पास कई यूनिवर्सिटीज के गोल्ड मेडल्स भी थे। साल 1978 में श्रीकांत चिचकर ने UPSC की परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS कैडर मिला। हालांकि वह ज्यादा समय तक IPS नहीं रहे। 2 महीने के बाद ही उन्होंने IPS के पद से इस्तीफा दे दिया और साल 1980 में दोबारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया। इस बार उन्हें IAS का कैडर मिला, लेकिन 4 महीने के बाद ही उन्होंने IAS के पद से भी इस्तीफा दे दिया और फिर राजनीति में आ गए। साल 1980 में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर 25 साल की उम्र में देश के सबसे युवा विधायक बने। राजनीति में उनकी पकड़ इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उन्हें एक ताकतवर मंत्रालय मिला। उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 14 विभाग सौंपे गए। यहाँ तक कि साल 1986 से 1992 तक वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे और इसके बाद 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सांसद रहे। संस्कृत के उत्थान में अहम योगदान के लिए डॉक्टर श्रीकांत ने महाराष्ट्र के नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने संस्कृत भाषा में PhD भी की। उनके संस्कृत में लिखे रिसर्च पेपर संस्कृत स्कूल में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए साल 1993 में संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पैरवी की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाईक के कार्यकाल में चिचकर को नागपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने हेतु एक सदस्यीय कमेटी का हिस्सा बनाया गया। सरकार ने डॉक्टर चिचकर की स्टडी को स्वीकार करते हुए नागपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी और उन्हें इसका कुलपति बनाया गया। डॉक्टर श्रीकांत चिचकर ने संस्कृत भाषा में किए गए अपने अध्ययन में बताया कि भारत में 3 करोड़ पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं, जिनमें से केवल 16 लाख पांडुलिपियों को ही सूचीबद्ध किया गया है। डॉक्टर श्रीकांत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब तक उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे क्वालिफाइड शख्स के तौर पर दर्ज है। आज ही के दिन यानी 2 जून 2004 को नागपुर से 61 किलोमीटर दूर कोंडाली के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइए हम आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 2 जून की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1818 में ब्रिटिश सेना ने बॉम्बे में मराठा गठबंधन सेनाओं को परास्त किया। साथ ही साल 1881 में मार्कोनी ने रेडियो के पेटेंट के लिए आवेदन किया। साल 1972 में नवेडा में यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान को एक व्यक्ति ने हाईजैक किया। वहीं साल 1988 में भारतीय अभिनेता राज कपूर का निधन हुआ। आज ही के दिन साल 2009 में नवंबर 2008 के मुंबई हमला मामले में पाकिस्तानी कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद को रिहा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।